नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। बच्चों, हम लोग गुडविल का चैप्टर कर रहे थे। गुडविल के चैप्टर में हमने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड ही है। तो इस वीडियो के अंदर हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, Sumit purchased Amit's business on 1st April 2020. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase. ठीक है, 2 years purchase लिखा हुआ है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। Of average normal profit of last 4 years. The profit of past 4 years is, ये अपन को दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी आपको एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन हो तो ईयर्स लिख देने हैं। तो 17, 18, 19, 20 ईयर लिख दिया हमने। फिर उसके बाद प्रॉफिट कितना दिया हुआ है वो प्रॉफिट लिख देंगे। तो 80,000, 1,45,000, 1,60,000 एंड 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हमको गिवन है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट का कॉलम बनाएंगे। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वाज डेबिटेड टू P&L अकाउंट ऑन 31st March 2017, मतलब इस साल की बात हो रही है, 17 वाले ईयर्स की। इसके अंदर हमने एबनॉर्मल लॉस डेबिट कर दिया, मतलब हमको एबनॉर्मल लॉस हुआ तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं तो 20,000 को ऐड कर देंगे। फिर लिखा हुआ, अ फिक्स्ड असेट्स वाज सोल्ड इन 31st March 2018 एंड प्रॉफिट ऑफ 25,000 वाज क्रेडिटेड टू द P&L अकाउंट। कि एक फिक्स असेट्स बेची और उसके बदले हमने प्रॉफिट अर्न किया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स ये एक तरीके से एबनॉर्मल गेन होता है, या ऐसे बोल दो कि ये इसी साल प्रॉफिट अर्न होगा, हर साल थोड़ी ना अर्न होगा। तो इस कारण से एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं, तो इसको हम माइनस कर देंगे 25,000 रुपीज। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, in the year ended 31st March 2019, assets of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium was not paid was 15,000 rupees. तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करा हमने, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम को 15,000 रुपीज माइनस करेंगे तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 80 में 20 ऐड करेंगे 1 लाख, 145 में से 25 माइनस करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, 160 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 1,45,000 आ जाएगा। 2 लाख के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए 2 लाख ही लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो 5,65,000 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 4 साल है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,41,250। अब एवरेज प्रॉफिट आ गया तो गुडविल का फॉर्मूला क्या लगता है, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 141,250 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था 2 ईयर्स, गोला लगा के रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल गुडविल आ जाएगी 2,82,500 रुपीज। ये हमारी गुडविल आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, गीत एंड मीत आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिटेड जीत इनटू द पार्टनरशिप टू इक्वल शेयर। It was agreed that goodwill will be valued at 3 years purchase. 3 years purchase मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। Of average profit of last 5 years, profit of last 5 years is given, अपन को प्रॉफिट दिया हुआ है। सबसे पहले आप ईयर लिख देंगे तो 16, 17, 18, 19 और 20 का ईयर लिख दिया। उसके बाद प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है, तो 16 में लॉस दिया हुआ है तो 90,000 माइनस में लिख देंगे। 17 में जो है 1,60,000 का प्रॉफिट दिया है, 150 का एंड 65 और 177 का, तो 65 और 1,77,000 का प्रॉफिट लिख देंगे। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। तो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, द फर्म हैड गेन ऑफ 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर 31st March 2017, मतलब इस वाले साल की बात हो रही है। इस साल में हमने प्रॉफिट अर्न किया सेल ऑफ सोल्ड ऑफ मशीनरी, मशीनरी को बेचकर हमने प्रॉफिट अर्न किया, तो एक तरीके से एबनॉर्मल गेन है तो उसको हम माइनस करेंगे। तो आप 2017 में माइनस कर देंगे 50,000 रुपीज। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इन 31st March 2018। 31st March 2018 में क्यों लॉस हुआ, बिकॉज ऑफ मशीन बिकम ऑब्सोल्ड इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में हमारी मशीन क्या हो गई, खराब हो गई, तो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं। तो ये 2018 में दिया हुआ है इसलिए इसको ऐड करेंगे। तो कितने की मशीन हमारी खराब हो गई, 20,000 रुपए की, तो 20,000 का ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस।
फिर लिखा हुआ है overhauling cost of second hand machinery purchased on 1st July 2018 amounting to 1 lakh was debited to the repair account। अब बताओ 1 जुलाई 2018 मतलब कि ये जो है ईयर कौन सी बात हो रही होगी, 19 वाले की बात हो रही होगी। तो 1 जुलाई 2018 में हमने क्या करा, एक मशीनरी खरीदी, ठीक है। अब वो मशीनरी कितने की थी, 1 लाख रुपए की थी। तो 1 लाख रुपए की मशीनरी को हमने क्या कर दिया, एक तरीके से रिपेयर अकाउंट के अंदर डाल दिया। अब मशीन खरीदी और डाल किस में दे रहे हो आप, रिपेयर अकाउंट के अंदर डाल रहे हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर रहे हो एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ट्रीट कर रहे हो तो उससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जबकि आपका प्रॉफिट डिक्रीज नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए आप क्या कर दोगे, उसको वापस से ऐड करोगे, प्रॉफिट को बढ़ाओगे। तो अपन लोग ऐड करेंगे 1 लाख रुपीज, प्रॉफिट को वापस से इंक्रीज करेंगे। फिर उसके बाद दिया भाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब बताओ, पहली बात तो आप उसको मशीन, जो हमने मशीन खरीदी उसको आप मशीनरी तो ट्रीट कर ही नहीं रहे हो। तो इसका मतलब आपने 20% के हिसाब से डेप भी नहीं लगाया होगा। तो 20% के हिसाब से डेप लगाना था ना आपको। तो 2019 में आप डेप लगाओगे। अब कितना लगाओगे, जुलाई से लेके कैलकुलेट करेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 लाख पे 20% डेप निकालेंगे तो 20,000 आता है, और 9 महीने का निकालोगे तो 15,000 रुपीज डेप आएगा। वो हम माइनस कर देंगे क्योंकि डेप जो है वो प्रॉफिट को कम करता है, इसलिए 15,000 को माइनस कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता है डेप्रिसिएशन का। जब आपने 2019 में डेप नहीं लगाया तो नेचुरली आपने 2020 में भी डेप नहीं लगाया होगा। तो इस कारण से अब आप 2020 में भी डेप लगाओगे। तो 20 में कितना डेप लगाओगे, देखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जब भी होता है ना, तो आप लोगों को पुराने साल में जाना पड़ता है। तो पहले आप देखोगे मशीनरी कितने की थी, 1 लाख रुपए की थी। अब 1 लाख की मशीन पे आप अभी तक 15,000 का तो डेप लगा चुके हो। तो बाकी मशीन की वैल्यू कितनी बची, तो बाकी मशीन की वैल्यू बची 85,000 रुपीज। अब 85,000 पे आपको 20% का डेप लगाना है, तो मतलब आप 17,000 रुपए का डेप लगाओगे। वो हम माइनस कर देंगे 17,000 रुपीज। अब आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट 90,000 का लॉस है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट हुआ नहीं तो 90,000 ही रहेगा। 160 में से 50 माइनस करेंगे तो 1,10,000 आ जाएगा। 150 में 20 ऐड करेंगे तो 170 आ जाएगा। और 65 में 1 लाख ऐड करेंगे, 165, उसमें से 15 माइनस कर देंगे तो 1,50,000 रुपीज आ जाएगा। 177 में से 17 माइनस करेंगे तो 1,60,000 रुपीज आ जाएगा। अब आप एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तो आप इसको ऐड करेंगे तो 5 लाख रुपीज का टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ जाएगा। 5 लाख अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5 साल हैं, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख रुपीज आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट 1 लाख आ गया, गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट तो 1 लाख है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने लास्ट ये लिखा हुआ है 3 ईयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लाख की आपकी गुडविल आ जाएगी। अब हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले ईयर का कॉलम बनाते हैं। तो ईयर दिया हुआ है 16, 17, 18, 19 और 20 का। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये अपन को पास 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। अब ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर असाइनिंग करना है 1 2 3 4 5, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20 में 16 में 1 का वेट, 17 में 2 का वेट, 18 में 3 का वेट, 19 में 4 का वेट और 20 में 5 का वेट असाइन करना है हमारे को। तो इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं दी है क्वेश्चन के अंदर। अब एडजस्टमेंट नहीं दिए हैं तो ये जो ईयर है उसके बाद प्रॉफिट की जगह आप सीधा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लिख सकते हो। वैसे आप क्या करोगे, ईयर लिखोगे, फिर आप प्रॉफिट लिखोगे, फिर आप एडजस्टमेंट का कॉलम बनाओगे, फिर एडजस्टमेंट करके नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आएगा, फिर वेट असाइन करके आप क्वेश्चन करोगे। मतलब पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरह नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट है ही नहीं तो आप सीधा ही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लिख सकते हो। तो सीधा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 एंड 18,000 रुपीज के नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट दिया। वेट असाइन करना है तो 1 2 3 4 5 यहां पे लिख देते हैं वेट। फिर वेट के बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट इनटू वेट इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब मैंने बोला था इसको ए नाम दे देना, इसको बी नाम दे देना, इसको सी नाम दे देना, इसको डी इक्वल्स टू बी इंटू सी।
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो D इक्वल्स टू बी इंटू सी। अब आप 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 आ जाएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90,000, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 रुपीज आ जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला है वेटेज एवरेज प्रॉफिट का। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का कॉलम बना रखा है, उसका टोटल करो, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 3,48,000 रुपीज, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट लिख दिया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 3,48,000 अपॉन टोटल ऑफ वेट, तो वेट का टोटल करा तो आया 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 348 में 15 की टेबल लगाओगे तो 23,200 रुपीज वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 23,200 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो गुडविल आ जाएगा 69,600 रुपीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा हुआ है? रमन एंड धमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 6:4 एंड द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 और 40,000 रेस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर 6:4 में पार्टनरशिप कर रहे हैं और ये इनको सैलरी मिल रही है पुराने 4 सालों से। इनको एक को तो 50,000, दूसरे को 40,000 हर साल सैलरी मिलती है। द एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द सैलरी। मतलब ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना आपको, इसके अंदर सैलरी चार्ज करी हुई नहीं है। ठीक है, बिना सैलरी के चार्ज करे हुए प्रॉफिट दिए हुए 18, 19 और 20 का। चलो कोई बात नहीं। फिर लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2020 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप ऑन 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विदाउट एनी सैलरी। उसको सैलरी नहीं देनी है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज। पहली बात तो 4 years परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आफ्टर पार्टनर सैलरी। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आफ्टर पार्टनर सैलरी, जबकि आपके पास प्रॉफिट क्या है? बिफोर पार्टनर सैलरी। मतलब ये जो 18, 19 और 20 का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये बिना सैलरी को डिडक्ट करे प्रॉफिट दिया हुआ है। लेकिन आपको जो वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो सैलरी को डिडक्ट करके फिर वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ईयर लिखेंगे। तो ईयर कौन सा है? 18, 19 और 20, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर आप प्रॉफिट लिखेंगे 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। फिर आप एडजस्टमेंट लिखेंगे। तो एडजस्टमेंट में सैलरी माइनस करनी है, कितनी माइनस करनी है? 90,000, 90,000 और 90,000। तो एडजस्टमेंट करने के बाद मैंने क्या बोला? नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लिखते हैं। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000, 11,000 और 40,000। ठीक है, 1,40,000 में से 90,000 माइनस करोगे तो 50 आ जाएगा। 1,00,000 में से 90,000 माइनस करोगे 11,000। 130 में से 90 माइनस करोगे तो 40,000। अब आप वेट असाइन करोगे, तो वेट असाइन करा तो 1, 2, 3 का वेट असाइन करना है हमको। फिर उसके बाद हम लिखते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इंटू वेट इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो प्रॉफिट ये है इंटू वेट ये है, तो प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करोगे 50 और 1 को तो 50,000, 11 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22,000, 40 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000। अब आप वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का टोटल करोगे मतलब लास्ट वाले कॉलम का टोटल करोगे तो 1,92,000 रुपीज टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया। फिर उसके बाद क्या है? टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ वेट, तो वेट है 3, 1 और 2, तो टोटल 6 हो गया वेट, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 6 की टेबल लगाएंगे 1,92,000 में तो 32,000 रुपीज वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इक्वल्स टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 32,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 4 years परचेज, तो 4 years परचेज दिया हुआ है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1,28,000 रुपीज की क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना है। जैसे सैलरी वाला था, एक एडजस्टमेंट था, लेकिन इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, तो इस कारण से अब इस क्वेश्चन को करते हैं।
सबसे पहले आप ईयर लिखोगे, ठीक है। तो आपको क्या है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो पहली बात तो 3 years परचेज दिया हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ऑफ द वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19 और 20 का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप लिख दो प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है, 17 का दिया हुआ है 25,000, 18 का दिया हुआ है 27,000, 19 का दिया हुआ है 46,900 और 20 का दिया हुआ है 53,810। अब ये प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट का कॉलम बनाओगे। तो एडजस्टमेंट का कॉलम, ये सारे हमने प्रॉफिट लिख दिया। वेट असाइन करना है तो वेट बाद में आएगा, पहले तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आएगा, फिर वेट आएगा, फिर प्रोडक्ट आएगा। तो वेट भी लिख देते हैं, वेट 1, 2, 3, 4 हमको असाइन करना है। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऑन 1 April 2017 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर 10,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। देखो भाई साहब, एक प्लांट है जिसका रिपेयर करा हमने और उसको क्या मान लिया, हमने रेवेन्यू में डाल दिया, ठीक है। अब मेजर प्लांट का हम जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो उसको अंडरटेकन कर लिया हमने, मतलब ले लिया, ठीक है। तो नया प्लांट अगर लेते हैं और उसका हम रिपेयर करवाते हैं तो उसको हम प्लांट के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। अगर बड़ी रिपेयर की कोई कार्यवाही चलती है ना तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। तो अभी जो 10,000 का था वो एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर था और उसको हमने क्या कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। मतलब आप ये मान सकते हो कि मैंने प्लांट खरीदा तो प्लांट बनना चाहिए, लेकिन हमने बोला यार खर्चा कर लिया, रिपेयर करवा दिया, तो उसको रिपेयर के अंदर डाल दिया, तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। जबकि वो रिपेयर नहीं है, वो तो हमारा प्लांट बढ़ गया उससे, तो इसलिए उसको ऐड करेंगे। तो कौन से ईयर की बात है, 2017 की बात है, तो उसमें आप ऐड कर देंगे 10,000 रुपीज, ठीक है। तो 1 April 2017 लिखा हुआ है, इसलिए हम 31 March 2018 वाले में करेंगे, तो ऐड कर देंगे 10,000 रुपीज। ये प्लांट का रिपेयर हो गया एक तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द सेड सम टू बी कैपिटलाइज फॉर द गुडविल, उसको कैपिटलाइज करना है। तो हमने रेवेन्यू को अब वापस कैपिटल कर लिया, तो इसलिए हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया, 10,000 ऐड कर दिया। सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। बताओ अब इसके ऊपर आप डेप भी लगाओ। तो पहले 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 March 2018 तक आप 10,000 पे डेप लगाओगे पूरे साल का, तो 10%, 10,000 का 10% होता है 1,000, तो पहले साल तो 1,000 का डेप लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10,000 की प्लांट था, उसमें से 1,000 तो डेप लग गया, तो बाकी कितना बचा, 9,000 का प्लांट बचा। अब 9,000 के प्लांट पे 10% डेप लगाओगे तो 900 डेप हो जाएगा, ठीक है। ये सारे डेप के एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 9,000 के प्लांट में से 900 का डेप लग गया, तो बाकी कितने का प्लांट बचा, 8,100 का प्लांट बच गया। तो 8,100 के प्लांट पे 10% डेप लगाओगे तो 810 रुपीज का डेप लगा देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमको हर साल डेप लगाना है। ध्यान रखना, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो या स्ट्रेट लाइन मेथड हो, आपको तो डेप हर साल लगाना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमने हर साल डेप माइनस कर दिया। अब उसके बाद ये तो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिर है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 March 18 and 19 was overvalued by 1,000 and 2,000। देखो भाई साहब, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जब भी क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन होगा तो माइनस करना है आपको। क्या करना है, माइनस करना है। ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एक तरीके से एबनॉर्मल गेन होता है, इससे हमारा प्रॉफिट बेफालतू बढ़ जाता है। ओवर वैल्यूएशन मतलब गलती से बढ़ा दिया हमने, तो गलती से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन गलत कर दी, और गलत कर दी तो उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, जबकि बढ़ना नहीं चाहिए, तो एबनॉर्मल गेन होता है एक तरीके से, तो इसलिए इसको माइनस करते हैं। तो 2019 के अंदर 18 के अंदर हमने 1,000 का ओवर वैल्यूएशन किया, तो 18 के अंदर 1,000 का वैल्यूएशन किया, तो वो 1,000 आप माइनस करोगे, और 19 के अंदर आपने 2,000 का वैल्यूएशन ओवर कर दिया, तो ओवर वैल्यूएशन 19 के अंदर आप 2,000 का माइनस करोगे। अब आप ध्यान रखो, जो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब 31 मार्च 2018 पे जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो 1 अप्रैल को जाके क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ध्यान रखना ये चीज, वो क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का होता है तो वो नेक्स्ट ईयर में जाके ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ध्यान रखना ये चीज।
तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हम माइनस करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हम प्लस करेंगे। तो ये जो है 1000 रुपीज 18 में क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन था, तो 19 में वो ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो जाएगा, तो 19 में प्लस कर देंगे 1000 रुपीज। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। ऐसे ही 19 के अंदर 2000 का ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था, तो वो अगले साल 20 के अंदर वो क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और उसको हम प्लस कर देंगे 2000 रुपीज। ठीक है, ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिर बोल रहे हैं टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। देखो भाई साहब, गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए एनुअल चार्जेस हमने 5-5 हजार रुपए मैनेजमेंट वालों को दिए। तो 5-5 हजार रुपए आप चार्जेस दे रहे हो, तो हर साल आपको 5 हजार रुपए माइनस करना है, ध्यान रखना ये चीज। तो आप पहले साल 5000 रुपीज माइनस करोगे, दूसरे साल 5000 माइनस करोगे, तीसरे साल 5000 माइनस करोगे, चौथे साल 5000 माइनस करोगे। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह भर गई है, तो यहां पर वेट को रहने देते हैं, हटा देते हैं। हम लोग पहले एडजस्टमेंट तो करें सारे, तो हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना है, 25 में से 5 गया तो 20,000 रुपीज। 27 में से 10,000 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, 37 में से 7,000 माइनस करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। ऐसे ही 46,900 में से 1,000 ऐड करेंगे और ये सब माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 40,000 रुपीज। ऐसे ही 53,810 में से 810 पहले माइनस कर दो तो 53 में से आप 5,000 माइनस कर दो और 2,000 ऐड कर दो, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 50,000 रुपीज। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के बाद मैंने बताया वेट का कॉलम बनाते हैं, तो वेट का कॉलम बनाएंगे, 1 2 3 4 वेट असाइन करेंगे। फिर प्रोडक्ट का कॉलम बनता है, तो प्रोडक्ट का कॉलम बनता है प्रॉफिट। ठीक है, इसको जैसे ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, इसको डी, इसको ई। ठीक है, तो एफ वाला जो कॉलम है, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी इंटू ई। तो डी इंटू ई मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, मतलब 20,000 को ऐड मल्टीप्लाई करना है 1 से तो 20,000 आ जाएगा। फिर 30,000 को मल्टीप्लाई करना है 2 से तो 60,000 आ जाएगा। फिर 40,000 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो 1,20,000 आ जाएगा। फिर 50,000 को मल्टीप्लाई करना है 4 से तो 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाओगे क्या, वेटेज एवरेज प्रॉफिट का। वेटेज एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट। ठीक है, अब प्रोडक्ट का टोटल करोगे तो आएगा 4 लाख रुपीस। ठीक है, और टोटल ऑफ वेट, तो वेट का टोटल करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 4 लाख अपॉन 10, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 40,000। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट 40,000 आ गया, तो गुडविल का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल्स टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट तो है 40,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, तो बोल रहा है 3 ईयर्स परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000 रुपीज की क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी।